हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। सो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम XML फाइल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि उसी XML फाइल के अंदर अगर हमें कोई लेआउट लेना है तो हम कौन कौन से लेआउट ले सकते हैं। हम बेसिकली दो लेआउट यहाँ पे ट्राई करने वाला है। द फर्स्ट वन इज लीनियर लेआउट एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव लेआउट। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट की अगर बात की जाए तो दोनों होता क्या है वो समझते हैं। सो बेसिकली लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट जो है वो दो डिफरेंट टाइप के लेआउट है जो कि मैनेज करते हैं हमारे यूज़र इंटरफेस के एलिमेंट्स को हमारी एंड्रॉयड की स्क्रीन के ऊपर। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट एग्जैक्टली होता क्या है। सो लीनियर लेआउट अरेंज the element in the single row or column depend on the layout orientation either horizontal or vertical। so linear layout क्या करता है, वो आपके एलिमेंट को सिंगल रो और कॉलम में अरेंज कर सकता है। या तो वो हॉरिजेंटल हो सकता है या फिर हो सकता है वर्टिकल। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके पास है, आपका व्यू जो है वो है वर्टिकल, तो देखिए चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सो यहाँ पे जो सबसे पहला लेआउट है मेरा वो है लीनियर लेआउट का वर्टिकल ओरिएंटेशन के साथ, जो कि ये आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने दे दिया है ओरिएंटेशन वर्टिकल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी डेटा आएगा वो रो बाय रो फैच होकर डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। ओके, और जो दूसरा लेआउट आप देख पा रहे हो दैट इज व्हाट, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लेआउट। ठीक है, ये भी लीनियर लेआउट ही है लेकिन उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टल। तो अब यहाँ पे जो डेटा दिखेंगे वो मुझे दिखेंगे कॉलम वाइज, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 1 and 2 दैट इज माय कॉलम नेम। सो ये होता है लीनियर लेआउट। अगर दूसरे लेआउट की बात करें तो दूसरा लेआउट जो हमारे पास है वो है रिलेटिव लेआउट। अब रिलेटिव लेआउट में क्या होता है वो समझते हैं। सो रिलेटिव लेआउट क्या कहता है, दैट अलाउ यू टू पोजिशन एलिमेंट रिलेटिव टू ईच अदर। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप एक लोगो देख पा रहे हो और मुझे उसके साथ उसका हेडिंग उसके रिलेटिव्स में अरेंज करना है, तो मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है कि आप अपने हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट यानी कि उसकी लोकेशन को भी डिफाइन कर पाओगे, उसकी स्पेसिंग भी डिफाइन कर पाओगे, किसके साथ उसका रिलेशन क्रिएट करना है वो भी आप ही डिसाइड कर पाओगे। देखिए यहाँ पे रिलेटिव लेआउट का हमने एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। लाइक 1 के बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 5 6 7 और ये सारे किसी भी ऑर्डर के अंदर अरेंज हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिलेटिव लेआउट। अब ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस तो देखा, अब मेन जो डिफरेंस है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है, एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी का। तो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि अगर आप रिलेटिव लेआउट रखते हो तो रिलेटिव लेआउट में आप एलिमेंट को कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इसी जगह पे रखना होगा या उस जगह पे रखना होगा। जबकि लीनियर लेआउट एक सीक्वेंस को मेंटेन करता है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है इतना ज़्यादा जितना कि रिलेटिव लेआउट हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी में उल्टा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, आप कंटेंट को कहीं पे भी रख सकते हो बट यहाँ पे आपको रिलेशन देना कंपलसरी है दूसरे एलिमेंट के साथ। तो जब आपको कंटेंट को आपको एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन देना कंपलसरी हो जाता है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ होती है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो लीनियर लेआउट ज़्यादा फास्टर है कंपेयर टू रिलेटिव लेआउट। बिकॉज यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे वो एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर होंगे तो उससे रेंडर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जबकि रिलेटिव लेआउट के अंदर यही चीज़ प्रोसेसिंग करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगी। और अगर चौथी चीज़ की बात करें यूज़ केस की, तो लीनियर लेआउट इज़ अ गुड चॉइस फॉर सिंपल लेआउट। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपके पास एक सिंपल लेआउट है, मान लो कि आपके पास 2 टेक्स्ट बॉक्स है जो आपको एक के नीचे एक रखने हैं या फिर 1 साइड बाय अनदर रखना है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लीनियर लेआउट यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपको कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन क्रिएट करनी है, आपको कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बनाना है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपके लिए रिलेटिव लेआउट ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। सो दैट डिपेंड ऑन योर यूज़ केस। आपको कैसे डिज़ाइन चाहिए, कितनी सिंपल चाहिए, कितनी कॉम्प्लेक्स चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करके आप आपके लेआउट चूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ द
theoretical introduction about linear layout and relative layout. So let's start with practical about linear layout and relative layout. So guys, हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे Android Studio के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑलरेडी एक लीनियर लेआउट बना चुके हैं और उसके अंदर कुछ बेसिक कोडिंग भी किया था, तो उसे हम एक बार रिमूव कर देते हैं और पहले से स्टार्ट करके देखते हैं कि किस प्रकार से लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट में वर्क हो सकता है। सो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे एक लीनियर लेआउट मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैंने दे दिया है उसका ओरिएंटेशन दैट इज वर्टिकल, यानी कि अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे एलिमेंट मेरे आएंगे वर्टिकल फॉर्म के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक टेक्स्ट व्यू। अब तक हमने सिर्फ टेक्स्ट व्यू ही देखा, तो हम सिर्फ टेक्स्ट व्यू के ऊपर काम करेंगे अभी के लिए। सो हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लिया है, उसकी विड्थ जो है वो रखी है रैप कंटेंट, हाइट रखी हुई है रैप कंटेंट। हम लिख देते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिख के हमने यहाँ पे लिख दिया एक कोई भी नेम। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, सेम वे इसे एक आईडी दे देते हैं, आईडी टीवी फर्स्ट। अब हम एक और टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं, उसकी विड्थ दे देते हैं रैप कंटेंट, हाइट भी दे देते हैं हम रैप कंटेंट, और उसके ऊपर टेक्स्ट दे देते हैं अनदर वन, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया मिलन, और यहाँ पे हमने आईडी उसकी दे दी है TV2। नाउ सी, अब जब यहाँ पे आप देख रहे हो स्प्लिट पार्ट के अंदर जब आपको दिख रहा है डिज़ाइन पार्ट, वहाँ पे देखिए ये जो नेम है एक के नीचे एक दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसी लीनियर लेआउट के अंदर मुझे इस नेम के बीच में जो कॉर्नर्स है और टेक्स्ट के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ पे दे दूंगा पैडिंग 10 dp। सब क्या हो गया, सी हम बेसिक डिज़ाइन भी इसके साथ देखते जा रहे थे। पैडिंग देखिए, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो चुकी है। ओके, नाउ हमारे पास दो नेम आ चुके हैं, हम एक और टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर देते हैं, और उसकी विड्थ भी हमने ले ली रैप कंटेंट, आईडी हमने दे दिया TV3, और टेक्स्ट हम दे देते हैं लाइक प्रतीक। सो सी हमारे पास 3 लेआउट हमारे आ चुके हैं, हमारी 3 दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, 3 टेक्स्ट व्यू दिखा रहे हैं, एक लीनियर लेआउट है उसके अंदर 3 टेक्स्ट व्यू है। चलिए सबसे पहले तो हम इसे रन करके देखते हैं। अब रन करने के लिए हमने क्या किया, हमारा जो मोबाइल है ऑलरेडी USB डिबगिंग ऑन करके हम कर चुके हैं यहाँ पे। नाउ USB डिबगिंग कैसे ऑन करना है उसका ट्यूटोरियल हम ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था फर्स्ट एप्लीकेशन, वहाँ पे हम देख चुके हैं। सो आपको आई होप आपको उसमें पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है वापस एक बार उसे रिवाइज करके देखिए तो आपको इजीली पता चल जाएगा। सो नाउ वी विल गो अगेन टू नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रन कर देते हैं, और रन करने के बाद हम हमारे मोबाइल को ऑन कर देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से देख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा यहाँ पे ग्रेडल बिल्डिंग फिनिश हो चुकी है और अब हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। सो लेट्स गो टू अवर मोबाइल, और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हमें। सो हमने जो 3 नेम दिए थे वो अब हमें कौन से फॉर्म के अंदर दिखा रहा है, वो हमें दिखा रहा है वर्टिकल फॉर्म के अंदर। ओके, बिकॉज हमने दिया था ओरिएंटेशन वर्टिकल। सो इस तरीके से लीनियर लेआउट वर्टिकल में वर्क करेगा। लेट्स सी कि अब ये ओरिएंटेशन अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, ओरिएंटेशन कर दिया हॉरिजॉन्टल। नाउ सी, अब जो भी नेम मुझे दिख रहा है दैट इज इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म दिख रहा है, यानी कि अब जो भी डेटा मेरे आएंगे वो आएंगे हॉरिजॉन्टल वे के अंदर। सो दैट इज व्हाट, दैट इज लीनियर लेआउट। इस तरीके से हम लीनियर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब ये हमारा हो गया लीनियर लेआउट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम जाते हैं रिलेटिव लेआउट के अंदर। सो रिलेटिव लेआउट में कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। सो हमने यहाँ पे लेआउट का नेम चेंज करके रिलेटिव लेआउट कर दिया है और ओरिएंटेशन को हम रिमूव कर देते हैं। नाउ सी, अब जब आप यहाँ पे जूम करके देखोगे सी, यहाँ पे जो हमें नेम दिखा रहा है दैट इज एक ही जगह पे तीनों नेम साथ में हो गए। बिकॉज हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रिलेटिव लेआउट ले लिया है, लेकिन हमने कोई भी एलिमेंट के बीच में कुछ भी रिलेशन क्रिएट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट भी है, अगर वो मुझे पहले के नीचे चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूँगा
लेआउट बिलो। अब जब हम यहाँ पे लेआउट बिलो लिखेंगे तो हमें एक आईडी देनी पड़ेगी। मुझे फर्स्ट के नीचे चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टीवी फर्स्ट। नाउ सी, अब यहाँ पे जो मेरा सेकंड नेम था वो मुझे दिख रहा है फर्स्ट नेम के नीचे, बिकॉज मैंने रिलेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब देखिए थर्ड के लिए कोई भी रिलेशन नहीं है, सो यहाँ पे अगर वो उसके नीचे चाहिए तो अगेन मुझे लेआउट के लिए देना पड़ेगा लेआउट बिलो, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टीवी 2। नाउ सी, अब ये जो नेम है वो टीवी 2 के नीचे दिखा रहा है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रिलेटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज। चलिए मैं एक और टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। उसको मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट टेक्स्ट हमने दे दिया टेस्टिंग। एंड नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि हमें पूरा फोन यहाँ पे दिख सके। चलिए अब मुझे क्या करना है, ये जो टेस्टिंग है वो अभी तो ऊपर आ रहा है, उससे मुझे सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ हो सकती है, सेंटर इन पेरेंट, सेंटर इन वर्टिकल और सेंटर इन हॉरिजॉन्टल। चलिए सबसे पहले सेंटर इन वर्टिकल करते हैं और उसको हम जैसे ही ट्रू करेंगे, नाउ सी हमने जो 4th नंबर का टेक्स्ट लिखा था वो अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, ये जो टेस्टिंग वाला टेक्स्ट है वो 4th नंबर का टेक्स्ट था, वो अब मुझे वर्टिकली सेंटर में दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि मुझे वो चाहिए हॉरिजॉन्टल के अंदर सेंटर, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेंटर इन हॉरिजॉन्टल ट्रू। नाउ सी, अब ये हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, यानी कि मुझे पूरी स्क्रीन के सेंटर के अंदर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटर इन पेरेंट ट्रू। अब देखिए ये हमारी पूरी जो स्क्रीन है उसके सेंटर के अंदर आ गया है। सो इस तरीके से हम लीनियर लेआउट का यूज़ कर सकते हैं। लीनियर लेआउट में और कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे लेआउट टू द राइट ऑफ ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप अगर किसी लेआउट के राइट में आपको देना है उसे, तो आप राइट में सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल टीवी फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे टीवी फर्स्ट के राइट साइड में ही चाहिए और उसके नीचे भी चाहिए। तो अब देखिए ये उसके राइट साइड के अंदर ऑटोमेटिक मूव हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे टीवी फर्स्ट का जो भी कंटेंट है उसकी राइट साइड के अंदर वो मूव हो के आ चुका है, लेकिन टीवी 2 के नीचे चाहिए, सो बिलो टीवी 2 हो गया। अब अगर इसे मैं निकाल देता हूँ तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हो। आप इसे राइट में ले जा सकते हो, लेफ्ट में ले जा सकते हो, अबो कर सकते हो, बिलो कर सकते हो, आपको जहाँ पे भी उसे सेट करना है कर सकते हो इन रिलेटिव लेआउट। सो बेसिकली रिलेटिव लेआउट ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा कंपेयर टू लीनियर लेआउट। सो दैट्स इट अबाउट रिलेटिव लेआउट एंड लीनियर लेआउट। हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाएंगे लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट के अंदर बहुत सारी और चीज़ें देखने वाली है। लेकिन एक चीज़ जो हमें खास याद रखनी है वो ये है कि आप कोई भी लेआउट को दूसरे लेआउट के अंदर यूज़ कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे रिलेटिव लेआउट लिया हुआ है, उसके अंदर मुझे लीनियर लेआउट का यूज़ करना है, तो मैं लीनियर लेआउट का भी यूज़ कर सकता हूँ। सो दैट्स इट अबाउट लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट। Thank you so much for watching this video and subscribe to our channel for more video notification. Click on bell icon और यहाँ पे जो हमारी वॉच लिस्ट है उसके ऊपर भी आप क्लिक कर दीजिए, उसे अपनी यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसे आपकी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की भी आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहे।